हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी में आई हुई कुछ वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये वैकेंसीज इंजीनियर्स के लिए हैं और उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री करी है, उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। और इन वैकेंसीज के लिए एक एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनटीपीसी क्या है। एनटीपीसी जैसे आप सभी को पता होगा, एक पावर जनरेशन कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इस कंपनी की जो अभी इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो लगभग 64 गीगावाट के आसपास है। और 2032 तक इस कंपनी का टारगेट है कि हमें 130 गीगावाट टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करनी है, वो इसका टारगेट है। तो यहाँ पर एनटीपीसी ने अभी 200 एक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको कि E0 ग्रेड बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में 200 एक्सपीरियंस असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली है फॉर शिफ्ट ऑपरेशंस। और 30 एक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट केमिस्ट, यानी वो भी E0 ग्रेड है, उसके लिए वैकेंसी निकाली है। तो सबसे पहले हम इनके लिए देखेंगे कि क्या क्या हमको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इनका पे स्केल है, कब से ये फॉर्म शुरू होने वाला है और कब इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन वाइज अगर हम देखें, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल में प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन एंड पावर इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास बीटेक डिग्री 60% मार्क्स के साथ। और अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसके बाद जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 1 साल की है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसमें आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो इंक्लूड नहीं होगा। और ये किस में होना चाहिए आपके पास? ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इरेक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट और गैस पावर प्लांट, इनमें ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगर हम एज की बात करें कि कितनी एज तक के लोग इसमें भर सकते हैं, तो एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स की है। अगर हम यहाँ पे स्केल की बात करें तो पे स्केल है 30,000 से लेके 1,20,000 वाला पे स्केल है, यानी आपकी बेसिक पे 30,000 होगी। इसके अलावा आपको डीए और इसके अलावा जो पीआरपी अमाउंट रहती है, इसके अलावा जो अलाउंसेस रहते हैं वो सब मिलेंगे। फिर अगर हम असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर E0 ग्रेड है और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो 30 पोस्ट हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? MSc in chemistry from a recognized Indian university institute recognized by appropriate statutory authority with at least 60% marks, यानी कि MSc केमिस्ट्री होनी चाहिए किसी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से विद 60% मार्क्स। अब अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस एंड वाटर एनालिसिस, आरओ प्लांट, डीएम प्लांट, प्री ट्रीटमेंट प्लांट, बॉयलर वाटर केमिस्ट्री, बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट, इन सब एरियाज में। एंड नॉलेज ऑफ कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट, बल्क केमिकल एनालिसिस, नॉलेज ऑफ एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आयोन क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, कोल सैंपलिंग एंड एनालिसिस, ऑयल एनालिसिस, इन सब एरियाज में आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पर भी जो अपर एज लिमिट है वो भी 30 साल है। और यहाँ पर जो पे स्केल है वो 30,000 से लेके 1,20,000 वाला पे स्केल है E0 ग्रेड का, जिसमें कि आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो 30,000 रहेगी। फिर अगर हम बात करें कि वैकेंसीज किस किस ब्रांच में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ अनरिजर्व की 38 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की यहाँ पर 9 वैकेंसीज हैं। इसके बाद ओबीसी की अगर बात करें तो 24 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद एससी की बात करें तो 13 वैकेंसी हैं, एसटी की 6 वैकेंसी हैं और टोटल यहाँ पर 90 वैकेंसी हैं। अगर मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर जनरल यानी अनरिजर्व के लिए 30 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 18,
फिर यहाँ पर एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5 और यहाँ पर टोटल वैकेंसी 70 है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर 19 वैकेंसीज जनरल के लिए हैं, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 10, एससी एसटी के लिए 5 और 3 और टोटल 40 वैकेंसी है। अगर हम असिस्टेंट केमिस्ट की बात करें तो यहाँ पर जनरल अनरिजर्व के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 8 और एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 2 वैकेंसी, यानी कि टोटल वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, 30 वैकेंसीज है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये फॉर्म कब से शुरू होने वाला है, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाला है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है वो 24/2/2021 से शुरू है, यानी 24 फरवरी से शुरू है। और जो इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की इस एप्लीकेशन के लिए, लास्ट डेट जो है वो 10 मार्च 2021 है। तो अब आप इन सब पोस्ट के लिए अगर आपके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप एनटीपीसी का ये फॉर्म भर सकते हैं, जो कि E0 ग्रेड के लिए है। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।